नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई थी, लेकिन पता है, उसकी बातें आज भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। किताब का नाम है जेम्स एलन की जैसा इंसान सोचता है, और इसमें वाकई एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है जैसी वो है? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, या फिर हम जिस परिवार में पैदा हुए, जैसे हमारे हालात थे, सब उसका नतीजा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमारी जिंदगी बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है, हमारी किस्मत, हमारे हालात। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये कहती है कि हमारी जिंदगी को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, और वो है हमारे अपने विचार। और यही यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कुछ और नहीं, बल्कि अपने ही विचारों की पैदावार हैं। जो भी हम अपने मन में, अपने दिल में गहराई से सोचते हैं ना, वही हमारी असलियत बन जाता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है, ठीक है? और हमारे विचार वो बीज हैं जो हम इस बगीचे में बोते हैं। अब इन बीजों से जो पौधे उगते हैं, वो हैं हमारे काम, हमारे एक्शंस, और आखिर में इन पौधों पर जो फल लगते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, वही हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स हैं। तो चलिए अब इसके पहले सिद्धांत, पहले प्रिंसिपल को समझते हैं। ये सिद्धांत इस बारे में है कि कैसे हमारे विचारों की क्वालिटी सीधे सीधे हमारे कैरेक्टर को बनाती है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा कनेक्शन दिखाता है। अगर किसी के विचार कमजोर हैं, नेगेटिव हैं, तो जाहिर है उसके काम भी वैसे ही ढीले ढाले होंगे। और दूसरी तरफ, अगर किसी के विचार डिसिप्लिन्ड हैं, मजबूत हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी में वही डिसिप्लिन दिखाई देगा। इसको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हमेशा खुद से कहता रहता है, अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पता है क्या होता है? वो अनजाने में ही अपनी दुनिया छोटी करता चला जाता है। मौके उसके हाथ से निकलने लगते हैं और वो अपनी ही काबिलियत को लिमिट कर देता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी काम क्या है? हमें खुद से बात करने का तरीका बदलना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये शायद सबसे चैलेंजिंग भी है। ये उस आम सोच को चैलेंज करता है कि हमारे हालात, हमारी सर्कमस्टांसेस ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। किताब कहती है कि हालात हमें बनाते नहीं हैं। नहीं, वो तो बस एक आईने की तरह हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम अंदर से, मतलब अपने विचारों के लेवल पर, असल में हैं कौन। वो हमारे असली कैरेक्टर को बस सामने ले आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना, लोग कहते हैं मैं फेल हो गया क्योंकि हालात ही खराब थे। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। असल वजह यह है कि उस सिचुएशन ने बस हमारे अंदर की कमजोरी या मजबूती को बाहर निकाल कर दिखा दिया। तो हमें हर प्रॉब्लम को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा टीचर जो हमें कुछ सिखाने आया है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। ये सिद्धांत सपनों की दुनिया को असल सक्सेस से जोड़ता है। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे हमारे विचार हमारे बड़े से बड़े सपनों को हकीकत बना सकते हैं। पर एक बात है जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन है 100% सच। सिर्फ बड़े बड़े सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। वो तो सफर की बस शुरुआत है, पहला स्टेप। सक्सेस के लिए इससे कहीं ज्यादा कुछ करना पड़ता है। तो वो कुछ क्या है? ये किताब हमें सक्सेस का एक सीधा सा फॉर्मूला देती है। सब कुछ शुरू होता है सही विचारों से। जब विचार सही होते हैं तो उनसे सही एक्शन होते हैं, और जब एक्शन सही होते हैं तो रिजल्ट्स भी सही ही मिलते हैं। ये एक सीधी सी चेन है जो कभी नहीं टूटती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एथलीट्स। कोई भी बड़ा एथलीट मैदान पर जीतने से बहुत पहले अपने दिमाग में जीतता है। वो अपनी आंखों के सामने खुद को जीतता हुआ देखता है, फिनिश लाइन पार करते हुए महसूस करता है। मैदान पर जो असल जीत होती है ना, वो तो बस उस दिमागी जीत का एक रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो बात करता है असली पावर की। और जानते हैं वो असली पावर क्या है? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। और ये पावर वहीं से आती है जब कोई अपने मन पर काबू करना सीख लेता है। सोचिए, गुस्सा, जलन, डर, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? किताब के हिसाब से ये सब हमारे अनकंट्रोल थॉट्स का ही नतीजा है। जब हम अपने विचारों को काबू नहीं कर पाते, तो वो इन जहरीली फीलिंग्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है?
बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। बस रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना सीखें। ये जो छोटा सा पॉज है ना, यही हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की ताकत देता है, ताकि हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर कोई फैसला लें। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर। ये सिद्धांत हमारे मन को जिंदगी की मास्टर की बताता है, एक ऐसी चाबी जो सफलता, खुशी, शांति हर दरवाजे को खोल सकती है। इक्वेशन बहुत सीधी है। अगर सोच खराब है, नेगेटिव है, तो जिंदगी भी वैसी ही खराब होगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर सोच अच्छी है, रिच है, तो जिंदगी भी हर तरह से रिच होगी। इसमें सब कुछ आ जाता है, सेहत, रिश्ते, पैसा, सब कुछ। ये शायद इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन है। इंसान वो अट्रैक्ट नहीं करता जो वो चाहता है, बल्कि वो जो वो है। इसका मतलब है हम चीजों को अपनी चाहत से नहीं बल्कि अपने होने से, अपने कैरेक्टर से अट्रैक्ट करते हैं। हमारी बाहर की दुनिया हमेशा हमारी अंदर की दुनिया का आईना होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 सिंपल बातें। पहली, अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। दूसरी, अपनी किस्मत खुद बनानी है तो अपने हर दिन के विचारों को सुधारो। और तीसरी, कामयाब बनना है तो अपने मन के मालिक बनो। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर इंसान अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट मतलब डिजाइनर खुद है, तो सवाल ये है कि वो क्या डिजाइन करेगा, एक शानदार महल या एक टूटी फूटी झोपड़ी? याद रहे, ये चॉइस पूरी तरह से हमारे विचारों पर डिपेंड करती है।